हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ढेर सारी खबरों के बारे में जो इस हफ्ते बाज़ार के ऊपर असर डाल सकती है, यानी कि पूरे हफ्ते बाज़ार के ऊपर उन खबरों का हमें असर देखने को मिल जाएगा। कुछ कंपनियों में कॉर्पोरेट एक्शन भी रहेगा, तो सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, बाज़ार में तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। बुल एंड बियर्स का हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो इस हफ्ते कई सारे ऐसे ट्रिगर रहेंगे, इम्पोर्टेंट इवेंट रहेंगे जो मार्केट के ऊपर काफ़ी असर डाल सकते हैं। सबसे बड़ा जो इवेंट जो हमें फ्राइडे को देखने को मिल चुका है ऑलरेडी, अमेरिका के बाज़ार डाउ जोन्स, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अमेरिकी बाज़ारों में हमें देखने को मिला। लाल निशान हमें छाया हुआ देखने को मिला। 700 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पर हमें एक तरीके से कट देखने को मिला। तो डाउ जोन्स में इतना प्रेशर रहा, नैस्डैक में भी इतना ज़्यादा प्रेशर रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, अमेरिका के डाउ जोन्स का फ्यूचर देखें, ये भी हम लोग को लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है, जिससे एक इंडिकेशन मिलता है, जिससे एक हम लोग कह सकते हैं कि उम्मीद ऐसी लग रही है कि हमारे बाजार भी लाल निशान में रह सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये वो है जो पास्ट में हो चुकी हैं। अब अगर बात की जाए कि नेक्स्ट वीक यानी कि अब आने वाला जो हफ्ता रहेगा उसमें क्या क्या इवेंट रहने वाले हैं जिसकी वजह से बाजार के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा इवेंट रहने वाला है दोस्तों 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया जाने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। ऑलरेडी चेतावनी मिल चुकी है कि ये कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई किसी छोटे देश के ऊपर, छोटे ग्रुप के ऊपर लगा दिया जाए। तो 2 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन टैरिफ का ऐलान करेगा। बाजार के अगर एक्सपर्ट की बात करें, उनका मानना है कि अगर टैरिफ सख्त होता है तो ग्लोबल स्तर पर टैरिफ वॉर बढ़ सकता है और इसका असर दोस्तों ग्लोबली और अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। तो आपको पता ही है बाजार की बैंड बच सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर ये हफ्ता बाजार का निकल जाता है तो कह सकते हैं कि एक तरीके से कि काफ़ी ज़्यादा खतरे वाली चीज़ें आउट हो सकती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपडेट हमें देखने को मिलेगा। 2 अप्रैल को ट्रंप की तरफ से इसको लेकर अनाउंसमेंट किया जा सकता है। इसके बाद जो हमें दूसरा दोस्तों एक और इवेंट देखने को मिलेगा, अमेरिका में जॉब्स का डेटा देखने को मिलेगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकता है। फरवरी और मार्च के बेरोजगारी दर, नॉन फार्म पेरोल आंकड़ों पर नज़र रहेगी। फरवरी में बेरोजगारी दर देखें तो 4.1% रही थी, जो मार्च में बढ़ सकती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं इम्पोर्टेंट डेटा अमेरिका के हिसाब से रहने वाला है। वहीं बात करेंगे अमेरिका के हिसाब से एक और इम्पॉर्टेंट हमें इवेंट देखने को मिलेगा, खासतौर पर रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद और जॉब्स का डेटा आने के बाद यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल का भाषण देखने को मिलेगा। टैरिफ ऐलान के बाद इनके भाषण से पता चल जाएगा कि ब्याज दरों में कैसा आगे चल के माहौल रह सकता है, ब्याज दरें घटाई जा सकती हैं या फिर नहीं। सारे संकेत इनके भाषण में देखने को मिल जाएंगे। तो बाजार इसको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से वॉच आउट करने वाला है। कुछ ग्लोबल अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर भी डेटा देखने को मिलेगा, जिस वजह से कह सकते हैं दुनिया भर के बाजार भी इस वजह से फोकस में देखने को मिले। खासतौर पर अमेरिका, चीन, जापान समेत कई देशों के मार्च का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई का डेटा हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी ग्लोबली मार्केट के हिसाब से, ग्लोबली बाज़ारों के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इन सभी इवेंट्स के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अगर बात की जाए इंडिया के हिसाब से, अपने भारत कंट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडिया में भी कुछ बड़े इवेंट देखने को मिलेंगे, जिसका असर भारतीय बाज़ारों पर भी देखने को मिल जाएगा। जिसमें सबसे बड़ा जो इवेंट देखने को मिलने वाला है वो है ऑटो सेल्स के नंबर। यस दोस्तों, हम लोग को ऑटो सेल्स के नंबर 1 अप्रैल से देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से खास तौर पर ऑटो कंपनियां हमें फोकस में देखने को मिलेंगी। और ऑटो सेल्स के नंबर से हमें एक ये अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो इसका भी असर देखने को मिलता है। हालांकि अगर अभी अनुमान देखें, जो भी मतलब एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है मार्च का, अगर ऑटो सेल्स का देखा जाए, जो प्रीव्यू देखने को मिल रहा है
पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पर 16% तक ये हमें घटकर आते हुए देखने को मिल सकती है। टू व्हीलर की बात करें यहाँ पर भी 13% तक का हम लोग को दोस्तों यहाँ पर बिक्री में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा दोस्तों ये बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इंडिया के बाजार के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहा है। ऑटो सेल्स के अलावा हम लोग को कुछ दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी देखने को मिलेगा। ये 2 अप्रैल को रिलीज़ किया जाएगा। इंडिया की अगर बात की जाए तो HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI अगर देखें ये 4 अप्रैल को हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी जारी होंगे। 21 मार्च तक $658 बिलियन के आसपास हम लोग को विदेशी मुद्रा भंडार देखने को मिलता था। FIIs DIIs की एक्टिविटी की बात करें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। FIIs की अगर बात की जाए उन्होंने पिछले हफ्ते लगभग 17,426 करोड़ रुपए तक का दोस्तों इन्होंने माल खरीदा है, यानी कि इन्होंने इतना पैसा बाजार में डाला है। वहीं मार्च की बात करें, मार्च के अंदर लगभग 2,000 करोड़ रुपए इन्होंने बाजार में डाला, जबकि लगातार ये बाजार से पैसे निकालते हुए देखने को मिल रहे थे। हालांकि DIS की अगर बात करें, DIS ने मार्च के मंथ में 6,790 करोड़ के आसपास इतना पैसा इन्होंने भी डाला है। तो कहने का मतलब यह है कि FIIs की तरफ से थोड़ा सा हम लोगों को बाजार को सपोर्ट करते हुए देखने को मिले, इस वजह से थोड़ा सा बाजार हम लोग को निचले लेवल से ऊपर आते हुए देखने को मिले हैं। IPO मार्केट की बात करें, IPO भी दोस्तों हम लोग कई सारे देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि मेन बोर्ड का कोई IPO नहीं, सभी SME सेगमेंट वाले IPO हैं, जिनमें खासतौर पर इन्फोनेटिव सोल्यूशन, स्पिनारो कमर्शियल और रेटेगियो इंडस्ट्री के IPO हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इनके अलावा कई सारी कंपनियों में हमें कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिलेगा, जिस वजह से वो कंपनियां भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेंगी। जैसे कैपिटल ट्रेड लिंक्स में 1:1 के रेशियो में बोनस रहेगा, 2 अप्रैल इसकी एक्स-डेट रहेगी। रणजीत मैक्नोट्रॉनिक्स में 1:1 का बोनस रहेगा, 2 अप्रैल इसकी भी हमें एक्स-डेट देखने को मिलेगी। सेल ऑटोमेटिव, इसमें भी 1:1 के रेशियो में बोनस है, 3 अप्रैल इसकी एक्स-डेट देखने को मिल जाएगी। KBC ग्लोबल में 1:1 का बोनस रहेगा, 4 अप्रैल इसकी भी हमें एक्स-डेट देखने को मिलेगी। बाकी और जो कंपनियां जैसे रेलटेल कॉर्पोरेशन, इनमें डिविडेंड 1 रुपये का, MSTC में 4 रुपये 50 पैसे का हम लोग को डिविडेंड देखने को मिलेगा। वरुण बेवरेज में भी 50 पैसे का हम लोग को डिविडेंड देखने को मिलेगा। 4 अप्रैल इनकी भी हमें एक्स-डेट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल बाजार के लिए ये कई सारे ऐसे पॉइंट रहेंगे जो बाजार को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं, और मार्केट टाइम में अगर कोई और भी खबरें आती हैं तो उसका भी असर हमें देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रिगर रहने वाले हैं, आप ज़रूर इनको डिटेल में जाकर भी चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।